राइट्स इशू होते हैं जब एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है कि वो एडिशनल शेयर्स बाय कर सकते हैं एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। मान लो किसी भी कंपनी को कैपिटल रेस करनी है और ज़्यादा, आईपीओ पे तो करी थी, लेकिन और ज़्यादा कैपिटल रेस करनी है, तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देती है कि हम एडिशनल शेयर्स निकाल रहे हैं मार्केट के अंदर, आपको एक ऑफर है कि आप डिस्काउंटेड प्राइस पे ले सकते हो। अब जब भी हम यूजुअली ट्रेड करते हैं लेट्स से ट्रेड मार्केट में, तो जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही है वो इन्वेस्टर्स के बीच में हो रही है, कंपनी को कोई उसका पैसा नहीं जाता है, कंपनी को तो आईपीओ पे मिल गया जो मिलना है। लेकिन मान लो कंपनी को एडिशनल कैपिटल चाहिए, किसी भी रीजन से उसको नया प्रोजेक्ट फाइनेंस करना है, कुछ भी करना है, तो कंपनी एडिशनल शेयर्स निकालती है, और क्योंकि वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे दे रही है, तो उससे कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है। अब अल्टीमेटली राइट्स इशू करने का पर्पज़ क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो ओनरशिप परसेंटेज है वो बना के रखने का उनके पास एक ऑप्शन होता है। कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, और उनका स्टेक डाइल्यूट ना हो उसका भी एक ऑप्शन है। एग्जांपल देता हूँ, मान लो किसी के पास कोई कंपनी है, उस कंपनी की आज के डेट में मार्केट कैप है 1 लाख रुपए, उसके एग्जिस्टिंग शेयर्स जो बाजार में वो 10,000 है, और एक शेयर का प्राइस 10 रुपये चल रहा है, ठीक। किसी के पास उस कंपनी के 10 शेयर्स हैं, तो जो उसकी वैल्यू है शेयर्स की वो हो गई 100 रुपये, और मार्केट की कैप है 1 लाख रुपए, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बंदे के पास उस कंपनी का 1% है, ठीक। अब अगर जब कंपनी राइट्स इशू कर रही है और लेट्स से कंपनी 5,000 शेयर्स और इशू कर रही है, और 10 रुपए के प्राइस पे एग्जांपल हम बात करें, तो कंपनी की जो मार्केट कैप होगी वो होगी 1.5 लाख रुपए। अब जो ये बंदा जो राइट्स इशू है उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो पहले था 1 लाख रुपए पे 100 रुपए अगर थे तो 1% थी, अब 1.5 लाख पे उसके शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए हो गई, तो जो उसका परसेंटेज हुआ, जो उसका स्टेक हुआ, वो डाइल्यूट हो गया। तो राइट्स इशू से उसके पास फायदा है कि वो जो उसकी परसेंटेज है, ओनरशिप परसेंटेज, उसको बनाए रखे। नाउ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बड़े ही ध्यान से एक बार कंसीडर करना चाहिए कि उनको राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना ही नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ तो उनके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जिस भी कंपनी में वो इन्वेस्टेड है उसमें अपना ओनरशिप स्टेक बढ़ा सकते हैं, पर ये देखते हुए, ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हुए उनको ये भी ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं। कंपनी जो कैपिटल रेस कर रही है वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए कर रही है या किसी लॉस को कवर करने के लिए कर रही है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी बहुत ज़रूरी है, एंड ये सब करते हुए ये भी ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर राइट्स इशू में पार्टिसिपेट नहीं करा तो जो ओवरऑल ओनरशिप परसेंटेज है किसी भी कंपनी में वो भी कम हो सकती है। अब वो कम हुई और कंपनी बाद में ग्रो करती है तो देयर माइट बी अ रिग्रेट कि मैंने उस वक्त इन्वेस्ट क्यों नहीं करा। तो दोनों तरफ आपको देखना है कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से है, एंड अल्टीमेटली राइट्स इशू में इन्वेस्ट करने से फायदा होगा या नुकसान होगा।